क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मां सेप्टाइन फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 23 मई की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिसंबर के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसने आइन की दफ़ा 370 को मनसूख करते हुए उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था। कर्नाटक के मशहूर दलित शायर, मुतरजम और रिसर्चर आनंद गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के करीब मुर्दा हालत में पाए गए मुकामी अफराद ने इनकी लाश को दरियाफ्त किया और पुलिस को इस वारदात की इत्तला दी। पोस्टमार्टम के लिए बाद इनकी लाश को घर वालों के हवाले किया गया। हाथी ने किसान को रौंद डाला, तकरीबन 15 घंटे बाद लाश हुई बरामद। 48 साला मदन अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में वाक़े पूना चैंपियन मंदिर के इलाके में गया था। मंगल की शाम तकरीबन 4 बजे एक आवारा हाथी ने मदन पर हमला किया और इसे रौंद दिया, जिसकी वजह से मदन की मौके पर ही मौत हो गई। कोलकाता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल में 2010 के बाद जारी करदा तमाम OBC दीगर पसमानदा तबक़ात सर्टिफिकेट्स मनसूख कर दिए हैं, जिससे 5 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि OBC के लिए रियासत में रिजर्वेशन जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला का कहना है कि मौजूदा दौर की सियासत में कोई दिन नहीं जाता जब मुसलमानों को हदफ न बनाया जाता हो। ऐसे दौर में कौमी मुस्लिम नुमाइंदगी का फक़दान ठीक नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में 5 मराहिल की वोटिंग हो चुकी है। इसी दरमियान कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटिंग का हतमी फ़ीसद जारी करने में ताख़िर और वोटिंग के दिन के अबूरी फ़ीसद और हतमी फ़ीसद के दरमियान बड़े फ़र्क पर फ़िक्र का इजहार किया। गुज़िश्ता दिनों पुणे में एक 17 साला रईसज़ादे की कार से 2 नौजवानों की मौत के बाद इसे फौरी तौर पर जमानत मिल जाने से न सिर्फ मुकामी सतह पर नाराज़गी है, बल्कि सियासी सतह पर भी इस पर तनकीदें हो रही है। राहुल गांधी का वीडियो आते ही देवेंद्र फडणवीस बरहम हो गए। इन्होंने कहा, कल राहुल गांधी ने पुणे एक्सीडेंट के ताल्लुक से एक वीडियो जारी किया। मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी की पुणे कार एक्सीडेंट को सियासी रंग देने की एक सतही कोशिश है। 10 साल से तनख्वाह न मिलने से दिलबर्दाश्त एक लेक्चरर ने जहर खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये चौंका देने वाला वाक़या अयूत महल ज़िले के पोसिद इलाके में पेश आया है। गुज़िश्ता कई साल से तनख्वाह न मिलने की वजह से इन्होंने खेती बाड़ी के ज़रिए आमदनी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी इन्हें नाकामी हाथ लगी। इसके बाद इन्होंने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये मामला गुज़िश्ता पीर को पेश आया, लेकिन एक रोज़ ख़बरों रोशनी में आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सरस्वती और बस्ती ज़िले में अवामी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिस कांग्रेस ने मुल्क में इमरजेंसी लगवाई वो आइन की बात कर रही है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में अपनी कामयाबी का दावा किया। इस सिलसिले में PTI को इंटरव्यू देते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस ये इलेक्शन जीतने वाली है क्योंकि बीजेपी और मोदी के खिलाफ अवाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा के जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में घुसकर एक हॉस्पिटल पर तोपखाने और स्नाइपर फायर से हमला किया और रिहायशी इलाकों को टैंक और फ़िज़ाई बमबारी से तबाह कर दिया। बमबारी करके मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 24 घंटे में 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली हमलों की मुखालिफत में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से चलने वाली एहतजाजी लहर पूरी दुनिया में फैल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी में रतगर्स यूनिवर्सिटी भी अमेरिका की इन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई, जिन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में कार्रवाई शुरू की है। मैक्सिको के न्यू विलियन रियासत में इंतखाबी रैली के दौरान स्टेज के एक हिस्से के गिरने के सबब तकरीबन 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 50 ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब दरमियानी बाईबाजों के सदारती उम्मीदवार जॉर्ज के करीब शहर में तकरीर कर रहे थे। मुतासरीन में 8 नौजवान और एक बच्चा भी शामिल है।
फ़लस्तीनी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर और तारिकीन वतन ने कहा कि इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 3% ईसाई आबादी ख़त्म हो गई है, जबकि 3 चर्च तबाह हो चुके। दिल्ली पुलिस जुमेरात को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर का दौरा नहीं कर सकी। बताया जाता है कि राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल हमला केस के सिलसिले में इनके वालिदैन से पूछगछ करे। 4 मई को केजरीवाल ने कहा था कि अगले दिन पुलिस इनके बूढ़े और बीमार वालिदैन से पूछगछ करने जा रही है। अपने इलाके में सड़कों की ख़राब हालत को उजागर करने की कोशिश में एक खातून ने जुमेरात को दिलसुख नगर के करीब नागोल में शहर हुक्काम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए गंदे पानी से भरे गड्ढे में बैठकर एहतजाज किया। हैदराबाद की ख़राब सड़कों से रोज़ाना सफ़र करने से मायूस रिहायशी लफ्जी तौर पर एक गड्ढे के अंदर बैठ गई और अपने आसपास के लोगों की तवज्जो मबजूल कराई। 2 मशहूर तेलुगु एक्टर्स के खून के नमूने जिन्होंने 20 मई को एक फार्म हाउस में एक रेव पार्टी में शिरकत की, ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए पॉजिटिव पाए गए, पुलिस ज़राए ने बताया है। पुलिस ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि 50 से ज़ायद मर्द और 30 के करीब ख़वातीन ने ड्रग्स के इस्तेमाल का मुस्बित तजुर्बा किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका ऐलान मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार ने किया। कॉरपोरेशन का नाम बदल करके TGSRTC रख दिया गया है। रियासती हुकूमत की तरफ से नाम में तमाम हवालों को TS से TG में बदल करने के ऑर्डर्स के बाद TSRTC का नाम तब्दील करने का ऐलान करने के बाद सजनार ने तजावीज़ तलब किए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्मों या IPL टीम के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक्टर इस वक्त हीट स्ट्रोक में मुब्तला होने के बाद अहमदाबाद के KD हॉस्पिटल में दाखिल है। वो KKR के क्वालिफायर मैच के लिए पिछले कुछ दिनों से शहर में थे और अब किंग खान के एक करीबी दोस्त ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि SRK ठीक है और आज अहमदाबाद से वापस आएंगे। शहर हैदराबाद में कल शब बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन निस्फ घंटे तक जारी रहा, जिसके सबब बाद सड़कों पर पानी भी जमा हो गया था। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी तकरीबन 1 घंटे के लिए मुतासिर रही। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना के वन्नापर्ती ज़िले में BRS लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के लक्ष्मीपल्ली के साकिन 45 साला श्रीधर रेड्डी कल शब घर के बाहर पलंग पर सो रहे थे कि इनका बेदरी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल श्रीधर रेड्डी कुल्हारपुर के साबिक MLA हर्षवर्धन रेड्डी के करीबी हामी थे। हर्षवर्धन रेड्डी ने कत्ल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि श्रीधर रेड्डी का कत्ल सियासी मुखासिमत की वजह से हुआ है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की भी मौत हो गई है और 35 अफराद जख्मी हो गए। लक्कड़ बग्घे के हमले में 60 बकरियों की मौत हो गई। वाक़या तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के मधुपुर में पेश आया है। इस वाक़े की मुकामी अफराद की जानिब से इत्तला पर महकमा जंगलात के ऑफिसर्स वहां पहुंचे, जिन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। दोस्तों की जानिब से चैलेंज करने पर एक नौजवान तालाब में कूद पड़ा, जिसके नतीजे में इस शख्स की मौत हो गई है। वाक़या कब का है मालूम ना हो सका। इस वाक़े का आज उस वक्त इंकशाफ हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ। शहर हैदराबाद के बनलागुड़े से तारुकने वाले 4 नौजवान कर्नाटक के कमलापुर इलाके गए हुए थे। बताया जाता है कि इनमें से बाज़ ने शराब पी थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस नौजवान को, जो तैराकी से वाकिफ नहीं था, इसके दोस्तों की जानिब से चैलेंज किया गया, जिस पर वो तालाब में कूद पड़ा। रियाज मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज़ सन 2014 में हुआ था। कोरोना वबा और दीगर वजूहात की बिना पर इस प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़िर हुई थी, लेकिन अब सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज सालेह अल जासी ने कहा है कि मेट्रो रियाज जल्द शुरू की जाएगी, जिससे दारुलहुकूमत की ट्रैफिक में बेहतरी भी आएगी। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।